हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लोर विद विश्वजीत। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। ज़्यादातर मतलब स्टूडेंट जो है इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं और इसको सॉल्व करने के लिए भी बहुत अच्छे तरीके उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। इसको आप समझ के चलिए पार्ट 1। तो इसके लिए मैंने एक एनसीईआरटी का एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल लिया जिससे आपको बहुत क्लियर कट समझ आ जाएगा वन वन और ऑन टू क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 4 फंक्शन मैंने कंसीडर किए। ठीक है, तो 4 फंक्शन कौन से? F1, F2, F3 और F4। इसमें मैंने क्या बोला है, अब आपको सेट थ्योरी के हिसाब से मैं आपको एक छोटा सा ग्लिम्स दे देता हूँ फंक्शन क्या होता है। फंक्शन क्या होता है? एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड एन फंक्शन। और फंक्शन में क्या होता है कि हर एक एलिमेंट इन डोमेन सेट, मतलब ये जो जिसको हम लोग पहला सेट बोलते हैं उसको डोमेन बोलते हैं और दूसरा सेट बोलते हैं उसको को डोमेन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जितने भी एलिमेंट है डोमेन के उनका एक यूनिक इमेज होता है। हर एक मतलब जो एलिमेंट है डोमेन सेट में उसमें एक खुद का एक यूनिक इमेज है। ऐसा तो नहीं कि 1 के 2 इमेज है इसमें, नहीं, तो वो कभी फंक्शन नहीं कहलाता। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि को डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स उस डोमेन के साथ रिलेटेड है, मान लो ये पूरा को डोमेन है और इसमें 4 एलिमेंट रिलेटेड है, तो इस फंक्शन की रेंज क्या हुई? ए बी सी डी। लेकिन अगर मैं बोलूँ इस फंक्शन का को डोमेन क्या है तो ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, बस यही डिफरेंस है। फिर मैंने अब यहाँ पर 4 फंक्शन कंसीडर किए। फिर इसके बाद मैं आपको वन वन और ऑन टू बताता हूँ डायरेक्ट। वन वन और ऑन टू कुछ नहीं है, बस टाइप्स ऑफ फंक्शन है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं सबसे पहले वन वन के। तो वन वन को मैं आपको डिफाइन करता हूँ। आपको एक उसमें एनसीईआरटी में ऐसा लिखा होगा एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू विच इम्प्लाइज एक्स वन इज एक्स टू। फिर प्रूफ होता है कि एफ एक्स इज वन वन। लेकिन ये तो एक आपका बस आप प्रूफ कर रहे हो कि कोई भी फंक्शन वन वन है या ऑन टू है। तो इसके लिए आपको ना सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हम लोग ऐसा क्यों प्रूफ कर रहे हैं। तो वन वन का मतलब ही क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स है डोमेन में उनका एक मतलब 2 एलिमेंट ले रहा हूँ। जैसे मैंने इस सेट में ले लिया 1 और 2 ले लिया। 1 और 2 मतलब इस सेट में x1 में 1 और 2 ले लिया। इसका आप देख सकते हो कि 1 का a है, 2 का b है। मतलब मान लो मैं यहाँ पास मिरर रखता हूँ तो 1 को मैं जब इस फंक्शन के उस तरफ से देखूंगा तो मेरे को पता चलेगा 1 का इमेज क्या है a, 2 का क्या है b, 3 का क्या है d, 4 का क्या है c। तो इसमें मेरे को हर एक एलिमेंट के अलग अलग इमेज मिल रहे हैं। फिर इसी में देखते हैं हम लोग, इसमें आपको पता चल रहा होगा कि 1 और 2 का जो इमेज है वो b है, तो इसको हम लोग 1 1 नहीं बोल सकते। फिर तीसरे में देखते हैं, इसमें भी वही कहानी है, 1 और 2 का a इमेज है। इसमें देखते हैं 1 का b, 2 का c, 3 का a और 4 का d। मतलब ये और ये 1 1 है। मतलब f1 एंड f4 शायद तक, हाँ f4 आर 1 1। और 1 1 नहीं, अब ये दोनों 1 1 नहीं है तो ये क्या है? ऑन टू नहीं, ये है मैनी वन फंक्शन। कौन से? F3 और F2 और F3। ठीक है, ये फंक्शन है। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक कौन सा देखते हैं? ऑन टू के बारे में। अब वन वन और मैनी वन सबको समझ आता है, लेकिन वन वन का क्या कंसेप्ट है बहुत कम लोगों को समझ में आता है, तो उसको समझते हैं सबसे पहले। अब वन वन में हम लोग क्या देख रहे थे कि कोई भी मतलब आपको प्रूफ करके बताए थे एफ एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। तो हम लोग क्या कंसिडर करते हैं इस फंक्शन में? कोई 2 इमेज मतलब 2 एलिमेंट कंसिडर करते हैं। फिर हम लोग उस फंक्शन जैसा भी दिया है, जैसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x दिया हुआ है, तो मैं कंसीडर करता हूँ कि दोनों जो फंक्शन है उसमें अगर मैं 2 अलग अलग एलिमेंट कंसीडर करूँ फिर उसके बाद मेरे को पता चलता है कि जो उसका इमेज है वो यूनिक इमेज है उसके लिए। मतलब इसका इमेज यही है, इसका ये है। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि कोई 2 एलिमेंट के एक ही इमेज दिख रहा है। ठीक है, वन वन का वो पॉइंट है। लेकिन ऑन टू में हमारा फोकस क्या होता है, हम लोग इस साइड से देखते हैं। ठीक है, जो हमारा को डोमेन साइट है उसमें हमको पता चलना चाहिए कि जो हर एक को डोमेन सेट का एलिमेंट है वो इससे रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही इमेज हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसी में देखते हैं कि ये पूरा सेट है। अब ये सेट x2 है, मैंने मतलब यहाँ नाम दे दिया इसको x2 है। ये क्या है? को डोमेन सेट है। मतलब मैं यहाँ से मैं कोई भी एलिमेंट पूरा सेट को देख रहा हूँ, इसमें मतलब देख रहा हूँ कि हर एक एलिमेंट तो इस एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, रिलेशन ही है ना एक तरह से फंक्शन। तो हर एक एलिमेंट रिलेटेड नहीं है तो मैं नहीं बोल सकता कि ये ऑन टू नहीं है। फिर अगले में आता हूँ, अगले में भी वही कहानी है जहाँ पर देख सकते हो कि आप ए ई एफ भी रिलेटेड नहीं है। इसके बाद में आता हूँ क्या? ए बी सी है, ये है ऑन टू। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ ऑन टू में।
ऑन टू अब मेरे को क्या मिल गया, सबसे पहले F3 मिला, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें आते हैं, इसमें भी आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 सब एलिमेंट रिलेटेड है, तो इसका मतलब क्या है, ये ऑन टू है। और बाकी सब बचे क्या है, इनटू। इनटू मतलब कौन से इनटू, फिर F1 और F2। अब आप पूछोगे कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस हम आपको जब समझ आता है, जब हम देखते हैं कि जब हम लोग जो है इन्वर्स ऑफ फंक्शन को पढ़ते हैं, मतलब इन्वर्टिबल या कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को पढ़ते हैं, तब आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आता है, ठीक है। जब भी कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू होगा तो हमेशा उसका इन्वर्स पॉसिबल होगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ इन्वर्स क्या होगा, अगर मैं ये फंक्शन इधर से मैप हो रहा है और मैं इसका अपोजिट चाहता हूँ, तो मेरे को पता होना चाहिए ना कि वो फंक्शन है या नहीं, एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। तो इसमें हमको पता करना होगा कि 1 1 और ऑन टू कौन सा है। तो इसके लिए आप हमारा अगला वीडियो देखिएगा, जो होगा इन्वर्टिबल फंक्शन, और कंपोजिशन फंक्शन का पहले ही अपलोड हो चुका है, प्लीज़ आप देखिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।